हेलो एवरीवन, दरवाज़ा बंद कर देते बेटा पहले। कैसे हो आप सभी? तो मैं अभी विहान के नए स्कूल से आ रही हूँ, इसका एडमिशन का मतलब प्रोसेस करवा के। तो क्या मिला विहान? दिखा इधर आना, दिखा दे सबको। इसको एक चॉकलेट मिली, दिखा। सारे बच्चों को वहाँ चॉकलेट बांट रहे थे और चॉकलेट वैसी नहीं थी, वैसी वाली दिखाइए कैसी थी। ये है इस तरीके की चॉकलेट, ये देखो सरकारी स्कूल में ये मिल रही थी। ये है इसकी है, इसमें मतलब गुड़ की गज्जक नहीं होती जैसे तिल की होती है, उस तरीके की है ये सरकारी। और पेंसिल भी मिली, पेंसिल दिखा अपनी। हाँ, पेंसिल भी मिली है, दिखा। हाँ, एक ये वाली मिली है, वहाँ स्कूल से जो मिली है वो दिखा देना। तो स्कूल गई थी इसको लेके, तो स्कूल का टाइमिंग हाँ दिखा दे। वही 1 बजे से 6 बजे का जैसे टाइमिंग है स्कूल का। बड़ी पेंसिल देता हूँ। हाँ, ये तो घर की है, ये वाली स्कूल में मिली। तो वहाँ आज क्या था, स्कूल में रिजल्ट अनाउंसमेंट चल रहा था। ये देखना यार, क्या हो गया यार, मेरे को ना ऐसा अजीब सा लग रहा है इधर से, जैसे मेरे बाल कम हो गए हैं। क्या हो गया देखना, लग नहीं रहा? अजीब सा मुझे खुद को ही फील हो रहा है यहाँ से। ये देखो ना, तो डैंड्रफ हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे? या तो बाल में तेल ज़्यादा लगाने लगी हूँ आजकल, उस वजह से हो रहा है। देखो ना, मैं ऐसे ठीक कर रही हूँ, मतलब ये हाइड करूँ क्या करूँ यार? ये देखना, ये चीज़ क्या हो रहा है, ये देखो ना, डैंड्रफ की वजह से लग रहा है। क्या लग रहा है पता नहीं यार। बालों में कंघी भी नहीं करी, 2-3 दिन हो गए ऐसे ही पड़ी हूँ। देखना, टाइम नहीं लगा, स्कूल भी ऐसे ही चली गई विहान के, बिना बालों में कंघी करे ऐसे ही थी। देखना मेरी कंडीशन, ऐसी ही कंडीशन में हुलिये में चली गई मैं क्या करती, मैं जल्दी में थी, फिर बालों में कंघी करने में मेरे को 40 मिनट लग जाते, टाइम मेरे पास था नहीं, फिर मैं ऐसे ही उठ के चली गई। मैं कहा कोई बात नहीं। तो यही कपड़ों में गई थी विहान के स्कूल। मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, ये पजामा पहना हुआ था, और विहान इन कपड़ों में स्कूल गया था। ये देखो शर्ट नीचे ऐसे है ना बेटू। जल्दी जल्दी खा ले चॉकलेट। तो अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज मैं पूरे कागज लेके गई थी विहान के स्कूल एडमिशन के लिए। उसमें विहान का जैसे आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, विहान का और क्या था, क्या लगता है सरकारी स्कूल में, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है उसकी आईडी, फैमिली आईडी लगती है। तीसरी चीज़ लगती है, चौथी क्या लगती है, हाँ जन्म प्रमाण पत्र लगता है। और ऐसे ही कुछ कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोटो लगती है। इस तरीके से मैं सारा कुछ लेके गई थी। तो विहान दरवाज़ा खोल ले बेटा, 1 सेकंड रुकिए, मैं दरवाज़ा खोल लेती हूँ। ये लीजिए, ये लो। तो मैं अभी आप लोगों को वही बात बता रही थी कि ना, तो हुआ क्या कि बहुत ही मतलब स्कूल में गए। विहान इधर आ, पहले मेरे पास आओ बेटा, और मुझे बताओ स्कूल कैसा लगा आपको। इधर आओ। अच्छा स्कूल लगा? तो बच्चे थे वहाँ, रिजल्ट का अनाउंसमेंट चल रहा था स्कूल में आज बच्चों को। तो जो होते नहीं गिलास होते हैं पानी पीने के, नहीं वो चाय पीने के या पानी पीने का जो गिलास होते हैं, वो स्टील के गिलास थे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को सबको ही मतलब स्टील का गिलास और एक वो सर्टिफिकेट दे रहे थे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए बच्चे। और विहान का जो स्कूल है ना, वो 1st क्लास से लेके 5वीं क्लास तक के बच्चों का है। और जो दूसरी क्लास के बच्चे हैं ना, वो मतलब 1-2 शिफ्ट में बताया मैंने स्कूल है। एक शिफ्ट है 6ठी क्लास से, तो 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक का एक है स्कूल, मतलब वही स्कूल है, टाइमिंग अलग है, मॉर्निंग इवनिंग की, इस तरीके से शिफ्ट है। तो जो स्कूल में विहान पढ़ेगा वो है 1st क्लास, मतलब स्टार्टिंग की 1st क्लास से है उसमें। मतलब नर्सरी है, लेकिन वो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नर्सरी, या 5 साल के बच्चे जो 5.5 साल ऐसे। तो जो बच्चे जैसे मान लो इस साल 6 साल के होने वाले हैं या इस तरीके से है, तो उनके लिए, चला जा बेटा लाइट जला दे कमरे की। तो जो बच्चे 6 साल के करीब ऐसे होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए क्या है कि वो है जुलाई, मतलब जैसे मेरा बेटा है 3 जुलाई को, मतलब ये हो जाएगा 6 साल का। तो मेरे बच्चे का क्या है, जैसे एडमिशन वगैरह जो है वो अभी मेरा बच्चे का होगा जुलाई में होगा, मतलब जून एंड में ऐसे जुलाई में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मतलब जैसे सरकार का रूल होता है हमारे यहाँ पे कि 1st क्लास में 6 साल का बच्चा लेते हैं।
तो ऑन रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पे वो 6 साल का जब ये हो जाएगा विहान, मतलब अभी जाएगा स्कूल तो ये अभी से चला जाएगा। देखो अप्रैल में जाएगा, मई में जाएगा, जून में छुट्टियां होगी समर की, 2 महीने अभी जाएगा स्कूल, अप्रैल मई। उसके बाद जुलाई में इसका ऑनलाइन पोर्टल पे चढ़ जाएगा। तो बाकी उसके बाद जैसे ये फर्स्ट क्लास में, जैसे अभी ये पढ़ाई फर्स्ट क्लास की ही स्टार्टिंग से करेगा, क्योंकि इसका बाकी मैडम ने जैसे इसका वो भी देखा, जैसे कागज वागज थे सारे, जैसे डॉक्यूमेंट्स थे, तो ये चीज़ है। तो और चीज़ें मैं बता रही थी। बाकी मैडम ने बोला यहाँ मिड डे मील मिलता है, खाना यहाँ स्कूल में ही मिलता है प्रॉपर। यहाँ पे जैसे 6 दिन, मंडे टू सैटरडे 6 दिन में ऐसे मिलता है। देखो एक दिन बनेगी सब्जी चावल, दूसरे दिन बनता है यहाँ पे मीठा दलिया, तीसरे दिन बनता है खिचड़ी। मैंने पढ़ा था, वो बोर्ड लगा रखा था, उसमें बता रखा था कि क्या क्या मिलता है इनके स्कूल में। और चौथे दिन मिलता है, क्या मिलता है, चावल दाल चावल ऐसे कुछ था। 5वें दिन, मतलब इस तरीके से इनका मेन्यू है, हर रोज का है खाने का। बच्चों को बैठाते हैं, जैसे चटाई पे है, नीचे चटाई बिछा के वहाँ पे सारे बच्चों को बैठाते हैं और वहाँ पर ही खाना खिलाते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसको रखो। क्यों रख ले, खा लेना, तो चॉकलेट है तेरी। मम्मा ये थोड़े हाथ होने दो, ज्यादा मीठी है कुछ। हाँ ज्यादा मीठी है, मैं बताती हूँ, ये ज्यादा मीठी नहीं लग रही है इसको, ये इसको आदत हो रही है दूसरी वाली चॉकलेट खाने की, है ना, वो चॉकलेट वाली चॉकलेट ये है। वहाँ देखो सरकारी स्कूलों में देखो बच्चों को चॉकलेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना, तो वो ये वाली है देखो। और एक चीज बोलूंगी भाई, आ गई आज, क्योंकि आज वहाँ पे वो थोड़ा सा फंक्शन सा था उनका, मतलब अनाउंसमेंट चल रही थी बच्चों की रिजल्ट की, तो चाय भी पिलाई और थोड़ी नमकीन भुजिया भी दी आज। ये देखो जी, तो मैं आते ही वीडियो शूट करने में लगी, क्योंकि फिर मेरे को लगा मुझे टाइम नहीं लगेगा वीडियो शूट करने का, क्योंकि बच्चे को आज पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है मेरा सुबह से। आपको क्या बताऊं, काम काम काम। अब देख लो, ले पानी पी ले। बस इसको खाना खिला के लेके गई थी, और घर के काम बस हल्की फुल्की झाड़ू लगी थी, थोड़ा सा बेड वेड झाड़ा था घर का, और कोई काम भी नहीं ऐसा कोई बड़ा काम, जैसे घर का साफ सफाई का किया हो सारा काम, नहाना सब कुछ रहता है, फिर मैं क्या करूँ। बेटा आज से तेरी ट्यूशन बंद, खुश हो गया। हाँ बाकी मैडम ने कहा है मुझे ना इसके साथ ना 1-2 चीज़ें काम बोले हैं मुझे। एक तो मुझे इसका आधार कार्ड अपडेट करवाना है। इसके आधार कार्ड पे जो पहले जब ये छोटा सा था ना मेरा बेटा, वो इसकी है 6 महीने वाली फ़ोटो लगी हुई है, तो वो नहीं चलेगी फ़ोटो। उन्होंने बोला है जाके आधार कार्ड सेंटर है वहाँ जाके इसकी फ़ोटो अपडेट करवाओ। तो मुझे ये काम करवाना है, ठीक है। दूसरा काम मुझे बोला है कि बच्चे के ना स्कूल की यूनिफॉर्म और किताबों के पैसे आया करेंगे हर साल, मतलब ये एक मतलब अमाउंट है जो कि बच्चे के कपड़ों की और यूनिफॉर्म की ये मिला करेगी हर साल बच्चे के। तो वो मिलेगी तब जब मेरे को विहान के साथ अपना एक अकाउंट बनवाना पड़ेगा। बोला कि आप अपना विहान जिस बैंक में आपका अकाउंट है ना, वहीं पर अपना बच्चे के साथ एक और अकाउंट बनवाओ। तो पता करूँगी इस चीज़ का भी, अभी तो कोई जल्दी वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी 1-2 महीने का टाइम मेरे पास है। तो वो अकाउंट बनवाऊंगी, फिर बच्चे का ये चीज़ें भी मतलब मिलेंगी। तो सबसे अच्छी बात मुझे स्कूल की क्या लगी विहान, कि स्कूल में ही खाना मिलेगा मेरे बच्चे को, है ना, स्कूल की तरफ से ही। मैं इस चीज़ से तो मैं इतनी रिलैक्स, वरना हर रोज़ का टेंशन, क्या बनाऊं बच्चे को, क्या टिफ़िन में दूँ। अब टिफ़िन वाली तो समस्या ही ख़त्म हो गई है विहान की मेरे साथ। मुझे वैसे एक दिन तुमने मैगी दे दी थी। हाँ, तो अब टिफ़िन मेरे को बना के देना ही नहीं है मेरे बच्चे को, वहीं खाना मिलेगा, वहीं। पास्ता भी दे दिया था। हाँ ये देखो जी, यहाँ मेरे को ना ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरा यहाँ से हेयर फॉल हुआ है अभी रिसेंटली। ऐसा आपको नहीं लग रहा? मुझे ऐसा लग रहा है, या मेरा वहम है, क्या है आप बताइएगा। मुझे ऐसा खुद को लगा है कि यहाँ से देखो ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ से हल्का सा हेयर फॉल मेरा हुआ है इधर से, यहाँ से। या तो थोड़ा बालों को आगे से तेल वेल लगा के थोड़ा इसको हाइड करके ऐसे रखना चाहिए मुझे, या मुझे फिर से हेयर फॉल का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ये भी हो सकता है ना। मेरा ना यहाँ से पहले भी देखो ये चीज़ देखो, यहाँ से हो नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल का लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है। देखो ना मेरी जो ये जो स्कैल्प है ये वाली, यहाँ से थोड़ी सी देखो ये चीज़ लग नहीं रही है इधर से, हल्की सी फालतू। तो वैसे तो मैं इसको हाइड कर सकती हूँ, बाल इतने है ना, इसको जैसे पफ वफ बना के स्टाइल करके मैं हाइड कर सकती हूँ। बट अभी मैं बालों में देखो हालत देखो मेरी क्या हो रही है। ये हो जाता है बाल बच्चों वाली लेडीज़ की कंडीशन।
सुबह से घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, खुद के लिए समय ही नहीं मिलता है। अब देख लो सुबह से आप कहोगे निधि क्या किया आपने ऐसा। सुबह गई, सब्जी मंडी गई, सब्जियां लाई, फल फ्रूट लाई, खाना ये सब लाई। उसके बाद स्कूल पता करने पहले मैं गई, कहाँ स्कूल है क्या है। फिर स्कूल का पता करके फिर मैं आज दोबारा गई, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे करे, पता किए कौन से हैं। विहान को खाना खिलाया, बस इतने में हो गया टाइम, निकल ली। खा ले इसको, मक्खी बैठ रही है। खा इसको, फिनिश कर, खा ले, फिनिश कर। जब मैं बोल रही थी हरजोत को भी दे दे इसमें से, दी नहीं तूने। दी थी उसमें उसको, नहीं दी। अब खा इसको, फिनिश कर। शेयर कर लेता तो पूरा हो जाता ना। अभी देख रखी रखी खाएगा, खत्म कर दे। अच्छी है, मिली है ना स्कूल से। बाकी ना स्कूल में गई ना, मेरे को वो स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब इस स्कूल को देख के एक्चुअल में मेरे को स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे मैं सच में ये स्कूल है ऐसे वाला। क्योंकि मैं भी ना 6ठी 7वीं 8वीं 3 साल में सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई, और सरकारी स्कूल वाली जो फीलिंग है ना वो उस स्कूल में आ रही थी मुझे इस बार मैं गई। जैसे वो क्लासरूम्स, क्लास के बाहर वो जो लिखा होता है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती नहीं, कहीं मैप बने होते हैं, कहीं मतलब काउंटिंग्स लिखी होती है, कहीं कुछ मतलब इस तरीके से। तो वो वाली चीज़ मेरे को अच्छी लग रही थी। आज मैं गई स्कूल में, मैंने कहा ये सरकारी वाली जो क्लासरूम्स थे, क्लास में हम गए तो हम क्लास देख रहे थे, तो स्कूल की क्लास देखी तो मतलब उसी तरीके से चौक डस्टर चटाइयाँ बिछी हुई थी। चटाइयों पे मतलब ध्यान, तो पोलथी मार के बैठना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ, चेयर नहीं मिलेगी बच्चों के लिए, वहाँ स्कूल में चेयर्स नहीं है, वहाँ बच्चों के लिए चटाइयाँ हैं, चटाइयाँ बिछा रखी हैं। पर ज्यादा थकी हो तो कैसे बैठी? थोड़ी देर खड़ा हो जाइयो, उठ लियो, ऐसे फैल के बैठ जाइयो। कैसे? हाँ, ऐसे ऐसे करके बैठ जाइयो, थोड़ा खड़ा हो जाइयो बीच में, ठीक है। कैसे? हाँ, चटाइयों पे बैठना है। वहाँ पे ना लंबी वाली ऐसी चटाई होती है, जैसे मैट नहीं होती, जैसे सीधी टाट बोलते थे हमारे टाइम में, टाट बिछती है वहाँ। तो बच्चे नीचे, हाँ, टाट पे बैठते हैं ऐसे। हाँ हाँ, ऐसे बैठना पड़ेगा स्कूल में, ठीक है, पोलथी मार के। हाँ, बीच में अगर थोड़ा पैर दर्द करे तो पैरों को खोल सकता है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। हाँ, ऐसे कर लिया, सीधा कर लिया, ऐसे पैर सीधा करके फिर ऐसे पालथी मार ली, ठीक है बेटा। इस तरीके से बैठ सकते हैं। तो वहाँ मैंने देखा क्लासरूम था वो बिल्कुल खुला था, क्योंकि देखो वहाँ पे जैसे मतलब एक मतलब शायद टेबल थी, चेयर थी, नीचे टाट वाट बिछी हुई थी, बच्चों के जमीन पे बैग थे। हाँ, क्या बस चटाई थी, टाट बोलते हैं उसको, और बच्चों ने बैग रखे हुए थे जैसे टाट के साथ। तो वो चीज़ देख के मुझे मेरा टाइम याद आ रहा था स्कूल का, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। जब मैं 3 साल सरकारी स्कूल में पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे बेंचेस तो थे उस टाइम JN गर्ल्स में, लेकिन जैसे हमें बाहर बाहर कई बार बैठा देते थे कि बाहर बैठ पढ़ेंगे या हॉल कमरे में बैठेंगे, कहीं और बैठाते थे, शिफ्ट करते थे कभी कभी किसी किसी क्लास में, तो टाट पे बैठाया करते थे। जैसे गर्मियों में ना, सर्दियों में धूप में बैठा देते थे हमें टाट बिछा के, तो वो ज़रा सीन याद आ रहा था। तो कई चीज़ें हैं जो मेरे को अच्छी लगी। सबसे पहला तो मिड डे मील मुझे बहुत पसंद आया है। विहान खाना अपने आप वहाँ मिलेगा, वहाँ बैठ के खा लियो, सारे बच्चे एक जैसा खाना खाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और मैम बोल रहे थे अच्छा खाना मिलता है यहाँ बच्चों को, पौष्टिक, चाहे आप भी टेस्ट करके देख लेना कभी खाना क्या मिलता है क्या नहीं, ठीक है। विहान खाना खाएगा ना वहाँ पे जाके। हाँ, आज भी बना हुआ था वहाँ खाना, लेकिन फिर मैं इसको ले आई। मैंने कहा इसको, मैं इसका खाना अभी घर में रखा ही हुआ है ना बेटू, वरना ये आज खा सकता था, वहाँ खा सकता था। मंडे से वहाँ खाना खाएगा ना स्कूल में, है ना। देख लो जी आप लोग। देख लो, तो मंडे अभी है, मंडे को मैडम ने इसलिए बोला इसको कि मंडे से भेजो स्कूल, क्योंकि अभी 3-4 दिन ना क्या बोलते हैं, एडमिशन्स वगैरह होंगे अभी बच्चों के, क्योंकि जो पुराने बच्चे हैं उनके भी एडमिशन्स वगैरह होते हैं ना, जैसे फॉर्म में मतलब वो कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसमें मैडमें अभी बिजी होंगी 3-4 दिन। तो ये होने के बाद जैसे एक्चुअल क्लासेस जो मतलब होते हैं ढंग से, मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो मैम बोलते मंडे से ही भेजना इसको। मैं कहा ठीक है। तो मैंने इसको दिखाया, मैंने बोला, इसको समझाया कि देख विहान, इस गेट से बाहर नहीं निकलना, अपने आप निकलना नहीं है अकेले घर से, यहाँ से बाहर स्कूल से, और इधर ये वॉशरूम है यहाँ पे, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा मैंने समझाया। तो फिर मैं आ गई, फिर घर आई, घर आते ही फिर आप लोगों से बताने लग गई। तो जो लोग मेरे को कहते थे निधि एडमिशन नहीं करवाती स्कूल में, निधि नहीं करवाती, तो ये देख लो जी, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने बोला था मैं मेरे बच्चे को स्कूल भेजूंगी, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि हाँ
मैं अपनी हैसियत के हिसाब से स्कूल भेजूंगी। मैंने बोला था कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकूं या आगे पढ़ा सकूं। मैंने मेरे ससुराल वालों को बोला था कि तुम लोग खर्चा उठा लो विहान का, पढ़ाई का। तो कई लोग मेरे को बोलेंगे ना कि निधि सरकारी में डलवाया, सरकारी में। भाई अपनी औकात के हिसाब से इंसान एडमिशन करवाता है, बच्चे को पढ़ाता है। मेरा नहीं है ब्योत प्राइवेट में पढ़ाने का। प्राइवेट स्कूलों में देखो, और हर महीने का 5,000 लगा लो, 5,000 का खर्चा तो एक बच्चे का होता ही होता है। मतलब एक्टिविटी चार्जेस, ये चार्जेस, कम से कम भी मिनिमम भी 2,500-3,000 रुपये फीस होती है। मिनिमम ये लगा लो, कम से कम कोई सस्ता भी प्राइवेट स्कूल देखो उसमें भी 2,000 तक होती है, फीस भी होती है। उसके बाद फिर ऑटो ड्राइव मतलब वो लगवाओ, मतलब बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, यूनिफॉर्म ये सब हर चीज़ के। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा यार देखो, मैंने उनको बोला था मेरे ससुराल वालों को कि भाई अगर तुम लोग खर्चा उठाना चाहते हो विहान की पढ़ाई का तो उठा लो। अगर आप चाहते हो कि विहान प्राइवेट स्कूल में पढ़े तो आप लोग विहान को एडमिशन का, पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाओ आप लोग। तो उन्होंने मना कर दिया। मेरी सास को मैंने बोला था कई महीनों पहले कि भाई मेरा बस का नहीं है प्राइवेट में पढ़ाना, मैं कुछ नहीं कमाती यूट्यूब से महीने का। अब आने वाले दिनों में तो ये भी नहीं दिखता मेरी सैलरी भी आएगी 8,000 9,000, इतने में मैं अपना घर का खर्चा चलाऊं, घर के राशन पानी लाऊं या मैं स्कूलों की फ़ीस भरूं। और फिर मैंने बोला था, मैंने कहा आप लोग विहान की पढ़ाई का खर्चा उठाओ। उन्होंने मना कर दिया, बोलते 5वीं-6ठी क्लास तक तू उठा ले बच्चे का खर्चा, फिर हम आगे देखेंगे, ये बात बोली उन्होंने। तो फिर मैंने कहा देखो, फिर मैं तो अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी बच्चे को, जो मेरा खर्च ब्योत होगा, जो मेरी मतलब कमाई होगी जिस हिसाब से। अगर यूट्यूब अच्छा चल रहा होता, मेरी अच्छी इनकम आ रही होती यूट्यूब से, तो मैं प्राइवेट में भी पढ़ा लेती। बट अभी मेरा बस इतना ही निकलता है यूट्यूब से कि बस राशन पानी का खर्चा निकलता है, बस ये लगा लो, घर के खर्चे निकल जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं भूखे रह के तो प्राइवेट स्कूल में नहीं करवा सकती ना बच्चे को कि हाँ भाई मैं खाऊं ना, हम फल फ्रूट ना खाएं, हम खाना ना खाएं ढंग से, हम थोड़े बहुत जो घर के खर्चे हैं वो ना करके, है ना, मैं स्कूल की फ़ीस भरती रहूं। तो ऐसे तो हम नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से बस हमने सोचा। और प्राइवेट और सरकारी क्या है यार, बच्चे को पढ़ना है सरकारी में भी पढ़ लेगा। तो मेरा बच्चा अब स्कूल जा रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा है मेरा बच्चा। वहाँ कोई फ़ीस नहीं लगती है, ना कोई खर्चा है, ना कोई एक्टिविटी फ़ीस है, ना कोई एडमिशन फ़ीस है, किसी भी तरीके का कोई चार्जेस नहीं है, 0 रुपये है। बस मेरा आने जाने का पेट्रोल का खर्चा लगेगा, इसको छोड़ना ले जाना बस। बाकी मिलेगा इसका, इसके क्या बोलते हैं, इसके किताबों का खर्चा और इसकी यूनिफॉर्म का खर्चा जो भी होगा वो अकाउंट में आया करेगा। उसके लिए अकाउंट बनवाऊंगी, फिर हर साल मिल जाया करेगा मुझे। तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने ये तो नहीं कहा ना कभी कि ना भाई मैं स्कूल नहीं भेज रही। अब तो नहीं बोलोगे, भेज रही हूँ ना बच्चे को स्कूल, पर हाँ भेज वहीं रही हूँ जहाँ मैं भेज सकती हूँ। ठीक है, मैं अपनी हैसियत के हिसाब से मैंने अपना स्कूल चुना है। ठीक है जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। पता नहीं यार क्या हो गया है, मुझे लग रहा है मेरा हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम। ये देखो ना, ये चीज़ पहले नहीं थी, आपको नहीं लग रहा? अब हुई है। ये देखो ना, यहाँ से मेरा हेयर फॉल हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो, ये चीज़ देखो ना, ये चीज़ आप लोगों को नहीं लग रही है? ये देखो, ये तो ठीक है बाल, इधर से यहाँ से मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ये चीज़ है भाई। यहाँ से स्कैल्प यहाँ से थोड़ी सी हुई है कुछ, कर हो जाएगा, ठीक करवा लेंगे, देखते हैं। या तो मैं तेल वेल लगा रही हूँ, डैंड्रफ है। चलो कोई बात नहीं यार, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।